अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोग आई थिंक हमारा इंटरफेस का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। और इंटरफेस की अगर अपन बात करें तो इंटरफेस में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स फ्रेम कर कर बता दिए थे, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस करना है वो इंटरफेस के आगे का कंसेप्ट डिस्कस करना है। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर स्टैटिक और डिफॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा फिर प्राइवेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उनके एग्जांपल्स कैसे क्या बनेंगे वो देखते हैं अपन। फिर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसका एग्जाम्पल कैसे क्या बनेगा तो वो अपन देखते हैं। बाकी तो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दी थी कि कैसे क्या यहाँ पर आप इंटरफेस की हेल्प से एनोनिमस क्लास बना सकते हो, है ना। और एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन का कि कुछ इस टाइप से आप लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखते हो। बट पहले इंटरफेस का कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद में फिर अपन लैम्बडा एक्सप्रेशन पर एक बार फिर से आएंगे, राइट। उसमें मैं आपको फिर वापस से सारे एग्जांपल्स फ्रेम करके बताऊंगा, राइट। तो अगर अपन बात करें, चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे क्या बनेगा, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया, मैंने करा है इंटरफेस डेमो 8। अब यहाँ अगर हमें देखना क्या है तो प्रोग्राम फ्रेमली कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस, और इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कंसेप्ट आपको, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेस, है ना। स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड किसमें, आपके इंटरफेस में। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अब ये मैंने यहाँ पर इंटरफेस 8 लिखा, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इंटरफेस के अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले तो इंटरफेस का एक नाम दे दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, शोवेबल। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख लिया है वॉइड, और वॉइड में मैंने लिख लिया है यहाँ पर डिस्प्ले। अब अगर आपने ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है तो उस केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो अगर ऐसा कुछ अगर आपने मेंशन करके रखा हुआ है तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, है ना। ये क्या है आपका पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अपन क्या चाह रहे हैं, इसका डेफिनेशन पार्ट देना, तो उस केस में मैं फिर यहाँ पे क्या लिख लूंगा, डिफॉल्ट। अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दिया तो फिर मैं इसका क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट दे सकता हूँ। डेफिनेशन पार्ट दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख लिया है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में अपन क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे डिस्प्ले मेथड पॉइंट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और अब अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मुझे लिखना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शोएबल। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, है ना। मैंने लिख दिया ओबीजे1 इक्वल्स टू न्यू, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटरफेस डेमो 8। और उसके बाद अपन क्या कर देंगे, ओबीजे1 डॉट अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, डिस्प्ले। क्लियर है अंदर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पर स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड। मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैटिक वॉइड, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, शो। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, शो मेथड कॉल्ड। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, ये तो मैंने ऐसा लिखा। अब स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू ऑलरेडी नो दैट इफ वी नीड टू कॉल दैट स्टैटिक मेथड देन देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपका इंटरफेस है, तो इंटरफेस है तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर स्टैटिक मेथड अगर इंटरफेस के अंदर है तो आप इंटरफेस के नाम से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर आपने बोला कि सर मैंने अगर डायरेक्टली शो लिख दिया तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, ये आपने इम्प्लीमेंट्स तो करानी है ना। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर कर भी देख लिया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स, तो इम्प्लीमेंट्स में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, शोवेबल, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, बनाते इसको चलाकर देखते। तो चलाकर देखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैंने लिखा जावा सी, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना था इंटरफेस डेमो 8 डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जावा। बनाते हैं यहाँ पर, अब देखो ये क्या देख रखा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंबल उसे नहीं मिला है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर किससे कॉल करना पड़ेगा, आपको इंटरफेस के नाम से ही कॉल करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट शोवेबल। गड़बड़ी कर रहे हैं शायद, कुछ गलत लिखा है क्या, हाँ तो मैंने सही करा है ना। अरे यार इम्प्लीमेंट्स मैंने हटा दिया ना, इम्प्लीमेंट हटाने के पहले वो किस पे दे रहा था, शो पे दे रहा था। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शोएबल डॉट, ठीक। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद आपने रन किया तो डिस्प्ले मेथड कॉल और शो मेथड।
क्लियर है यहाँ तक? इसमें तो कोई दिक्कत। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो आपने क्या करना है यहाँ पर, डिफॉल्ट में ऐसा लिख लिया, स्टैटिक में आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट? तो भी वो कॉल तो हो जाती है, स्टैटिक मेथड आपके ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाती है, बट अपन फिर उसको क्लास के उससे कॉल करते हैं। तो अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, अब जैसे कि आपको ये डिफॉल्ट मेथड दे के रखी हुई है ना। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे इसे क्लोज किया और आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया, राइट? आपने यहाँ पे क्या करा है, शोएबल, आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मूवेबल। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे डिस्प्ले मेथड कॉल्ड ऑफ शोएबल और डिस्प्ले मेथड कॉल्ड ऑफ मूवेबल। आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, दोनों में आपने डिस्प्ले डिस्प्ले से मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या करा है, इंटरफेस डेमो आप करेंगे इसे क्या 9, और उसके बाद में आप लिखेंगे इम्प्लीमेंट शोएबल कॉमा, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मूवेबल। और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्या करा है, 9 का क्या क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, किसके रिस्पेक्ट में, शोएबल के रिस्पेक्ट में। और आपने OBJ1 से किसको, डिस्प्ले को कॉल करने की क्या करी है, यहाँ पर कोशिश करी है, ठीक है। आपने उसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी है, मैंने एंटर किया, तो देखो ये क्या बोल रहा है, क्लास इंटरफेस डेमो 9 इनहेरिट्स अनरिलेटेड डिफॉल्ट्स फॉर डिस्प्ले, है ना। और उसके बाद में ये दे के रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना, फॉर डिस्प्ले फॉर टाइप शोएबल एंड मूवेबल, और ये कुछ इस तरीके से उसने क्या दिया, आपको एरर दिया है। अगर अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको यहाँ पर आकर ये जो आपको डिस्प्ले दे के रखा हुआ है, आप इसे कॉपी करोगे, और कॉपी करके अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक के बाद में आपने इसको पेस्ट किया और आप क्या लिखोगे, डिस्प्ले मेथड कॉल्ड। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे क्या कर लिया है, कॉल कर लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा इंटरफेस है, और अगर आप डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो, और डिफॉल्ट मेथड में आप डेफिनेशन पार्ट भी दे सकते हो, तो वही प्रॉब्लम अराइज करेगा जो आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखी थी, है ना, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम। तो वही चीज़ वो यहाँ पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो फिर उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, भले ही आप कितना भी डेफिनेशन पार्ट आप उस इंटरफेस के अंदर दे दो, है ना, चलेगा कौन सा, जो आप उस चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दोगे वही सिर्फ यहाँ पर चलने वाला है। क्लियर है क्या जाता है, अगर समझ में आया? तो आप ऊपर कोई सी भी इंफॉर्मेशन लिखो, चलेगी वही जो इंफॉर्मेशन आपकी नीचे वाली क्लास के अंदर होगी। हाँ, तो क्यों चलना चाहिए? अब वैसे तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लास बना के उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो तब भी तो चलना चाहिए ना, फिर तब क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उसको तो मेथड दोनों जगह मिल रही है ना। तो मैं मतलब यहाँ पर भले ही आपने, अब आप देखो ना, चलो ठीक है, आपने शोएबल का रेफरेंस दिया, राइट। अब आपने यहाँ पे इस क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले भी बना दी है ना, बट फिर भी चला तो यही वाला चला ना वो। मतलब आप शोएबल का रेफरेंस दो, या फिर आप यहाँ पर मूवेबल का रेफरेंस दो। क्लियर है? हाँ, नहीं है ना। और ये चीज़ तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अब जैसे अभी आप पर आपने देखा था प्रॉब्लम अराइज हुई थी, है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी अराइज हुई थी, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आपने ऑब्जेक्ट तो किसका बनाया है, किसके रेफरेंस में बनाया है, शोएबल के रेफरेंस में बनाया है, राइट, है ना। तो अब ये तो कब डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपके रन टाइम पर। जैसे आपने देखा होगा ना, मेथड ओवर राइडिंग मैंने आपको बताया था कि वो सबसे पहले ये चेक कर लेता है कि हाँ ये मेथड इसके अंदर है, तो आगे बढ़ा दो, और फिर रन टाइम पर ये दिखता है कि जो शोएबल है उस ओबीजे के रिस्पेक्ट में किसके रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसके भी रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी मेथड को कॉल करना है। यही होता है, तुम भी यही बोल रहे हो। ये तो रन टाइम पर होगा ना, उसने तो सिंटैक्टिकली देख के कंपाइल टाइम पर ही आपको एरर दे दिया ना। कंपाइल टाइम पर उसने ये देखा कि यहाँ पर एक से ज्यादा आपके इंटरफेस दिख रहे हैं, उसके अंदर सेम नेम की मेथड आपको दिख रही है, तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, तो उसको यहीं पे रोक दो। वो चीज तो बाद में आएगी कि यहाँ पर उसके रेफरेंस पर इसका ऑब्जेक्ट बना है, तो किसकी मेथड को कॉल करवाना है रन टाइम पर, वो तो बात की बात है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा क्या करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ है। समझ में आया? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर आकर मैंने 9, मैंने यहाँ पर लिखा क्या 10, ठीक है। अब ये तो कंसेप्ट किसका था आपका, तो ये कंसेप्ट था आपका जावा 8 का,
हाँ, वो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तो सिर्फ आपका एक्सेस मॉडिफायर हो जाएगा, फंक्शन का नाम तो सेम ही है ना। जैसे आपने देखा होगा जब मैंने आपको मेथड ओवर लोडिंग बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेथड का रिटर्न टाइप आप अलग कर दो, नाम सेम रखो। तो दिक्कत तो वही आ रही थी ना कि रिटर्न टाइप तो बात की बात है, एक्सेसिबिलिटी किसको जाएगी, मेथड का नाम तो आपका सेम है ना। क्लियर है अंदर। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, आपको चलाकर देखना है तो आप इसको एक बार चलाकर भी देख लो भले ही। आप यहाँ पे बोल रहे हो उसको स्टैटिक रख दो ऐसा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर कोई शोवेबल के रिस्पेक्ट में आपका ये सब कुछ बनाया है ना। आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पे चलाने की तो दे रहा है, बट ये चला भी किसको रहा है, डिस्प्ले मेथड को चला रहा है। समझ आया। अगर आप इसको हटा दोगे, अब यहाँ पर आए, ठीक है, अब यहाँ पर आए तो उसने फिर इस केस में चला दिया। अगर आप उसको स्टैटिक बना दोगे तो वो चलाने देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने क्या कर दिया उसको, यहाँ पर आपने इसको स्टैटिक कर दिया, यहाँ पर आपने उसको डिफॉल्ट कर दिया और यहाँ से आपने इम्प्लीमेंटेशन हटा दिया, तो उसने चला दिया है यहाँ पर डिफॉल्ट वाला आपका। तो फिर आपको क्लास का नाम देके चलाना पड़ेगा फिर उसको। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर दोनों ही डिफॉल्ट डिफॉल्ट हुए तो फिर उस केस में तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपने को अब करना क्या है, तो मैं आया यहाँ पर शोएबल में, है ना, शोएबल में ही अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है वॉइड डिस्प्ले, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट 1, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, स्टेटमेंट 2, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर डिस्प्ले के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, शो में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, शो मेथड कॉल्ड ऑफ शोएबल, राइट, मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने 9 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर 10, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कितना, 10 लिखा, और 10 लिखने के बाद में अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे डिस्प्ले को भी कॉल कर देंगे, obj1 डॉट अपन यहाँ पे शो को भी कॉल कर देंगे। क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने इसे कंपाइल किया, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको रन किया। देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 डिस्प्ले मेथड कॉल्ड ऑफ शोएबल, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 शो मेथड कॉल्ड ऑफ शोएबल। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो कॉमन है ना, वो कॉमन स्टेटमेंट क्या हो रहा है, बार बार प्रिंट हो रहा है, और कॉमन स्टेटमेंट बार बार प्रिंट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, तब आप उसको यहाँ पर कंबाइनली एक ही फंक्शन के अंदर क्या कर दोगे, बना दोगे। अब एक ही फंक्शन के अंदर बना दोगे तो आप कैसे बनाओगे, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर। मैंने क्या करा, इसको अपन सेव एज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अपना इंटरफेस डेमो 11, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है इंटरफेस डेमो 11, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर भी क्या लेकर रखा हुआ है आपको, सेम स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ लिख लेते हैं स्टैटिक, ठीक है। या स्टैटिक की जगह अगर अपन एक काम करें, या अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर प्राइवेट, और प्राइवेट वॉइड, और मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, स्टेटमेंट्स, और मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। क्लियर है क्या, मैंने लिख दिया प्राइवेट वॉइड स्टेटमेंट्स, ठीक है। और अब अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा,
तो यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी आके मैं क्या कर लूँगा, मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स। ले यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया है स्टेटमेंट्स। और उससे क्या होगा, यहाँ पर आपने मेथड को प्राइवेट बना दिया है, तो बाहर से इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अंदर से ही आप क्या करोगे, इसको एक्सेस करोगे। क्लियर है? ठीक है, और ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब इसको आप चला कर तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये आपका जावा 9 का कंसेप्ट है ना, और 9 का कंसेप्ट है, और अपने पास में जो सिस्टम है उसमें JDK 8 तक ही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है, और कुछ इस टाइप से आप अपने टास्क को क्या करोगे, हमें परफॉर्म करोगे। डिलीट का तो ऐसा कुछ पता नहीं यार, लेकिन जनरली कुछ नए कंसेप्ट ऐड ही होते हैं, है ना, या फिर मॉडिफाई होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ही होते हैं या फिर मॉडिफाई ही होते हैं। अब अगर जैसे पैकेजेस ही चेंज हो गए, तो फिर उस हिसाब से आपके पुराने पैकेज हट जाते हैं, नए पैकेज आते हैं, उसमें फिर डिपेंड करता है कि वो मेथड्स अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर आपके पास में एक और कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, है ना। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। अब अगर अपन बात करें कि अब ये फंक्शनल इंटरफेस क्या होगा, है ना, तो फंक्शनल इंटरफेस की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 12, मैंने इम्प्लीमेंट्स में सब क्या लिख के रखा हुआ है, मैंने लिख के रखा है सिर्फ शोएबल। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने सब कुछ हटा दिया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है वॉइड डिस्प्ले, और वॉइड डिस्प्ले के बाद में मैंने लिख के रखा है वॉइड शो। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर आया, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इंप्लीमेंट करके रखा है शोएबल को, तो आई सिंपली नीड टू गिव द डेफिनेशन पार्ट ऑफ बोथ दिस फंक्शंस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है पब्लिक, मैंने लिखा है वॉइड, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या डिस्प्ले। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जगह यहाँ पे प्रिंट एलएन, और प्रिंट एलएन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने दिया है डिस्प्ले मेथड कॉल, राइट। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है क्या पब्लिक, पब्लिक के बारे में मुझे क्या लिखना रहेगा वॉइड, वॉइड के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है शो। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जगह पे प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो प्रिंट एलएन में अपन अगर बात करें, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे शो मेथड, है ना, कॉल। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो मैंने डिस्प्ले भी लिख दिया, मैंने शो भी लिख दिया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ का मैंने लिखा है शोएबल, मैंने लिखा है ओबीजे इक्वल्स टू न्यू शोएबल। और अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले के बाद मैंने क्या कर दिया, ओबीजे डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर शो। आप देखेंगे यहाँ पर, अब अपन आते हैं इसको चला कर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है इंटरफेस डेमो। अब ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट, अपने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने इसे रन किया, देखो डिस्प्ले मेथड कॉल, शो मेथड कॉल, ये आ गया समझ में। अब लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लगा दिया @FUNCTIONL फंक्शनल इंटरफेस, है ना, फंक्शनल इंटरफेस। ठीक, अब फंक्शनल इंटरफेस अगर मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया, मैंने इसे सेव किया, तो सेव करने के बाद में यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और अब अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा, है ना, तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसको चलाने की कोशिश करी तो इसने क्या दे दिया यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। अभी फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन होता क्या है, तो ये फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन सिंपली आपको ये बोलता है कि अगर आपने कोई इंटरफेस को एज अ फंक्शनल इंटरफेस बनाया है तो इट्स मैंडेटरी टू डिफाइन ओनली वन स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकती है, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शनल इंटरफेस के अंदर नहीं आ सकती। क्लियर है? तो आप बोलोगे यार ठीक है, हमने एक ही मेथड बनाई है, यहाँ पर मैंने ये भी सब कुछ हटा दिया, लेकिन अब अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर एक काम करूँ कि मैंने यहाँ पर वॉइड, या मैंने यहाँ पे लिख दिया सर डिफॉल्ट वॉइड, और मैंने यहाँ पे शो लिख दिया, अगर तो चलेगा क्या? मैंने ऐसा करा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, शो को तो हटा देंगे, सिर्फ डिस्प्ले है मेरे पास में। इसको सेव किया, यहाँ पर आकर मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, रन करने की कोशिश करी तो डिस्प्ले मेथड फॉल्ट हो गई। तो मतलब एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? हाँ, उसके अंदर आप डेफिनेशन तो दे ही सकते हो ना, तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे ना यहाँ पर, तो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो आप दोगे तो चल जाएगा वो। समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा है ना, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बताया, राइट। अब ये तो सारे कंसेप्ट थे आपके इंटरफेस के, है ना। अब इसके बाद में फिर जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है वो कंसेप्ट था आपके लैम्बडा एक्सप्रेशन का। अभी लैम्बडा एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है ना, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देखते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन के बारे में, लेकिन उसके भी पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपके पास में एक कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, है ना, कि एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली आपके पास में एक और होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, है ना। अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के केस में आप ऐसा बोलोगे, ठीक है, नोट डाउन करना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग focuses on what needs to be done rather than how it can be done. Functional programming focuses on what needs to be done rather than how it can be done. Functional programming किस पे फोकस करती है कि क्या करना है ना, कैसे करना है वो बात की बात है, लेकिन करना क्या है ये मेनली क्या करता है उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि currently Java is facing the problem of boilerplate code where we write same code in repetitive manner with little or no modification. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, करंटली जावा इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बॉयलर्स प्लेट कोड, है ना। बॉयलर्स प्लेट कोड बेसिकली क्या होता है, तो बॉयलर्स प्लेट कोड मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर आप सेम कोड को, है ना, रिपीटेटिव मैनर में लिखते हो विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, जरा सा या बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन ना करें, एक ही कोड को सेम चीजों को आप मल्टीपल टाइम्स क्या करते हो, लिखते हो, जो कि आपके प्रोसेसिंग टाइम को भी बढ़ाता है ना, कोड को भी आपका लेंथी करता है और कोड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो फिर अब उस केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास में अगर आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अचीव करना है ना, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि टू अचीव फंक्शनल प्रोग्रामिंग,
है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो आपने अभी देखा ना कि जेडी अपना डिफॉल्ट और स्टैटिक कीवर्ड्स आप इंटरफेस के अंदर यूज कर रहे हो, तो वो जावा 8 की फंक्शनलिटी है। इंटरव्यूअर पूछता है कि जावा 8 में आपने क्या पढ़ा है, तो आप बोल सकते हो कि इंटरफेस में डिफॉल्ट और स्टैटिक कीवर्ड हमने पढ़ा है। आप बोल सकते हो जावा 9 के अंदर आपके पास में आप इंटरफेस के अंदर प्राइवेट मेथड आप बना सकते हो, है ना। तो वो और पूछेगा और क्या पढ़ा है, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो कि जावा 8 का कंसेप्ट है वो भी पढ़ा है ना। जिसके अंदर आप क्या बोलोगे कि टू अचीव फंक्शनल प्रोग्रामिंग, है ना, आपको अचीव करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद में मेथड रेफरेंस, और उसके बाद में फिर क्या आता है आपके पास में यहाँ पे प्रेडिकेट। समझ में आया क्या। तो आपको ये चीजें यहाँ पे क्या करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी। अब इसके लिए यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस पढ़ना आपको ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शनल इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये कैसे क्या फोकस करता है, कैसे क्या, तो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पर एक पर्सन है ना, मैंने बोला ये पर्सन है ए, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, या ठीक है मैं डायरेक्टली ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है। कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन को कोई टास्क परफॉर्म करना है, या ऐसा बोल सकते हो कि इस पर्सन के पास में बहुत सारे राइस है, इस पर्सन के पास में बहुत सारे राइस है। अब ये क्या करेगा, तो ये सिंपली यहाँ पर कुछ राइस एक पर्सन को देगा, कुछ राइस दूसरे पर्सन को देगा, और कुछ राइस यहाँ पर वो तीसरे पर्सन को देगा, राइट। अब इसको राइस देकर क्या बोलेगा कि उसको ये राइस का क्या करना है यहाँ पर, तो उसको इस राइस को कुक कर देना है, इसको इस राइस को इडली बना कर देना है, ठीक है। और इसे उस राइस का क्या बना के देना है, पुलाव, ठीक है, पुलाव बना कर देना है, राइट। ये समझ में आया। तो अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो पर्सन है आपका, इस पर्सन की डिपेंडेंसी कितने लोगों पर है, 1 2 और 3, कि ये उनको रिक्वेस्ट मतलब ये उनको डेटा दे रहा है, और उसके बाद में ये उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देंगे। ये डेटा दे रहा है, प्रोसेस करके रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ से डेटा जा रहा है, प्रोसेस करके यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसकी डिपेंडेंसी है 3 लोगों पर। तो वहीं अगर अपन बात करें कि अब अपन जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे वो कैसी होगी, कि यहाँ पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, इसके पास में है तो वही राइस ही, लेकिन डिपेंडेंसी को अगर रिड्यूस करना है, अब ये क्या करेगा, तो ये एक ही पर्सन से डील करेगा, और उस एक ही पर्सन को क्या दे देगा यहाँ पर, कि उसको जो भी टास्क परफॉर्म करना है, तो वो राइस तो देगा ही सही, उसको राइस के साथ में वो क्या बता देगा, उसका डिस्क्रिप्शन। राइस के साथ में डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब कैसा कि उसने बोला कि ये लो राइस, अब इसको यहाँ पर क्या कर दो, कुक कर दो, तो यहाँ से उसको कुक कर दे देगा। और उसने राइस दिया और बोला इसको इडली में कन्वर्ट कर दो, तो वो उसकी इडली बना देगा। उसने इसको राइस दिया और उसने बोला कि यहाँ पर उसको पुलाव में कन्वर्ट कर दो, तो वो उसको पुलाव में कन्वर्ट कर दे देगा। यहाँ पर डिपेंडेंसी कितनी हो गई आपकी, कम हो गई। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। जैसे अपन क्या करते थे कि अब मेरे पास में 2 नंबर है, अब 2 नंबर है और मुझे उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करता था कि मैं एडिशन नाम की फंक्शन को कॉल करता था, फिर सब्सट्रैक्शन को कॉल करता था, फिर मल्टीप्लिकेशन को कॉल करता था, फिर डिवाइड को कॉल करता था, है ना, फिर मॉड्यूलस वाले के लिए कॉल करता था। तो मैंने ऐसे 4 से 5 फंक्शन को कॉल किया, एक से एडिशन मिल रहा है, एक से सब्सट्रैक्शन, एक से मल्टीप्लिकेशन, एक से डिवीजन और एक से मॉड्यूलस। अब इन 5 फंक्शन को मैं रिप्लेस कर दूंगा सिर्फ एक ही फंक्शन से, और वो एक ही फंक्शन को प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी मेरे को कर दे देगा। ये ज्यादा इफिशिएंट हुआ ना एज कम्पेयर टू 5 फंक्शन को कॉल करने से। नहीं टाइम ज्यादा क्यों, तो एक बार में तो एक ही रिक्वेस्ट देगा ना, मतलब आपको यहाँ पर एक बार में एक ही काम करवाना है, एक बार में एक ही काम करवाना है, तो एक काम आपको कर दे देगा। क्लियर नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अगर अपन फंक्शन की भी बात करें, तो अगर आपने बीच में से किसी फंक्शन को कॉल किया है ना, तो फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तभी अपन फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर नहीं आता,
ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अब इसमें क्या होगा यहाँ पर, ये तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अपन ने यहाँ पर देखी है ना। तो अपन चलते हैं अब यहाँ पर और ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया है। तब चलते हैं अपन यहाँ पर इसका एग्जांपल फ्रेम करके देखते हैं। तो इसका एग्जांपल में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको ये फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका था, अभी बताया मैंने। अभी अपने को जो एग्जांपल देखना है वो किसका एग्जांपल देखना है यहाँ पर, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का। अभी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का एग्जांपल कैसे क्या फ्रेम होगा, तो चलते हैं अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है या फिर एक काम करते हैं, अपन एक नया ही फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ आकर अपन लिख लेते हैं क्या, फोल्डर 19 और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, जावा 8। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पर और मैंने लिख लिया यहाँ पर demo1.java। राइट, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा प्रोग्राम showing the concept of lambda expression। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा क्लास मैंने क्या लिखा यहाँ पर demo1। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्या void main, और void main के अंदर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर string args। मैंने लिखा यहाँ पर string args। अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके भी पहले अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ आने के बाद आप देखोगे क्या, इंटरफेस में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, शोएबल या शोएबल। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, void मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, डिस्प्ले। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, शोएबल, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, ओबीजे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन एनोनिमस क्लास बनाते थे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, तो आपने यहाँ पर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बनाया। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या होगा, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया यहाँ पर डिस्प्ले मेथड कॉल, आपने ऐसा लिख दिया। और उसके बाद में आप क्या कर दोगे, ओबीजे डॉट, आप किसको कॉल कर लोगे, यहाँ पे डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल कर लोगे। अगर आपने यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी चलेगा और लिख भी दोगे तो भी चल जाएगा, फंक्शनल इंटरफेस। क्लियर है यहाँ तक। मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, cd डॉट डॉट किया, अपन आते हैं cd, मैंने यहाँ लिखा 19, यहाँ पर एस्ट्रिक, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, जावा सी के बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर, demo1 डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे जावा। सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन आते हैं यहाँ पे रन करने, मैंने रन किया, इस पे मेथड। क्लियर है। यहाँ पर अब अगर अपन नॉर्मली देखें तो आपको उस केस में क्या करना पड़ता था, उस केस में आपको यहाँ पर अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ता था और वो फंक्शन बनाने के बाद में आप उसमें डिस्प्ले नाम की मेथड लिखते थे, है ना। और उसके बाद में फिर आप नीचे आकर क्या करते थे कि शोएबल के रिस्पेक्ट में आप क्या करते थे, जैसे ऐसे ही लिखते थे ना, आप यहाँ पे न्यू पब्लिक लिखते थे, फिर आप लिखते थे void, और void के बाद में आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद में फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं। अब एक चीज ये बताओ कि जब ये मेथड है आपकी जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देना है, तो उस केस में यहाँ पर void लिखा है, इसका मतलब कि वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, है ना, नहीं करेगी ना। तो वापस से जब आपने मेथड बनाया तो वापस से आपने void क्यों लिखा, रिपीटेटिव मेथड में वापस से void लिख रहे हो ना आप, ये 2 बार लिखा गया ना। आपको ये पता है कि बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक और क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो फिर वापस से आपने यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा, ठीक है। अब जब आपको पता है कि आपको डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल करना है और आपने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस बना के रखा हुआ है ना, तो आपको पता है कि उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, तो स्पेशली फिर उसका नाम अलग से क्यों दिया। क्लियर है। तो इसलिए इसने ये फंक्शनलिटी को यहाँ से हटा ही दिया। और उसके बाद में अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर तो ये वैसे भी अपन बना ही रहे थे ना, इस शोएबल का तो रेफरेंस आप बना ही रहे थे और उससे आप ओबीजे को तो कॉल कर ही रहे थे, रेफरेंस बनाने के बाद में ओबीजे से डिस्प्ले को तो कॉल कर ही रहे थे। तो बस उसके बाद में आपने करा कि आपने यहाँ पर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ऐसा दे दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक, सभी को समझ में आया क्या। हाँ हाँ, एक से ज्यादा आप ये ऐसा नहीं बना सकते। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से अपन 2 फंक्शन दे सकते हैं, मतलब जैसे फंक्शन इंटरफेस बता दें तो मान एक बार लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से अपन ये जो आउटपुट दिया हमने 2 बार फंक्शन को दे सकते हैं।
मतलब आप यहाँ पे फिर से obj.display को कॉल करो ऐसा। एक तो नया फंक्शन को अपन दे सकते हैं डेफिनेशन, ये यहाँ पर ये ऐसा एक और फंक्शन को डेफिनेशन देना है ऐसा। नहीं ये फंक्शन इंटरफेस अगर अपन हटा देंगे, ये फंक्शनल इंटरफेस आप इसको हटा दोगे। ये नहीं आपको ऊपर लिखना। अच्छा ये फंक्शनल इंटरफेस आप हटा दोगे। हाँ तो ये फंक्शनल इंटरफेस अगर आपने हटा दिया तो आप एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें बना सकते हो, लेकिन वो उस केस में आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि अब आपने अगर यहाँ पर एक और मेथड बना दी है ना, और आप लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो तो वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि लैम्बडा एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट आपके फंक्शनल इंटरफेस पर ही काम करता है। ये तो मैंडेटरी कंडीशन ही है। ये तो एनोटेशन लगाना सिर्फ ऑप्शनल है कि लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन लैम्बडा एक्सप्रेशन नहीं बोलता है कि यार मेरे को कोड को चलाने के लिए मैंडेटरीली क्या होना चाहिए, लैम्बडा एक्सप्रेशन ही, मतलब ये फंक्शन इंटरफेस ही होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप देखो यहाँ पर कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर void लिखा था तो void वापस से लिखना पड़ा, डिस्प्ले लिखा था तो डिस्प्ले वापस से लिखना पड़ा, पब्लिक लिखा था तो पब्लिक वापस से लिखना पड़ा, राइट। अब अगर तुमने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, तुमने यहाँ पर लिख दिया इंट शो, और शो में तुमने लिख दिया यहाँ पर इंट a कॉमा इंट b, तो अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यहाँ पे ये जो तुम जनरलाइज मैनर में ये लिख रहे हो ये किसके लिए लिख रहे हो, यहाँ कॉलिंग वॉलिंग थोड़ी कुछ हो रही है। या चलो ठीक है तुमने ऐसा भी नहीं करा, तुमने यहाँ पर ये ऐसे ही लिख दिया, और अब यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर तुमने इंट लिख दिया। अब बताओ अब ये तुम ऐसे कैसे यहाँ जज करोगे कि अभी किसके लिए लिखा हुआ है, डिस्प्ले के लिए लिखा हुआ है या शो के लिए लिखा हुआ है। और वहीं अगर तुम एक ही मेथड लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर होगा कि ये उसी के लिए लिखा हुआ है। एक में थोड़ा सा डिफॉल्ट करके बना दे उसका, और ये ओबीजे से इसको कॉल कर लेना पड़ा डेफिनेशन पार्ट आके तो हो जाएगा। डेफिनेशन पार्ट भी मतलब इससे डिफॉल्ट वॉइड शो, आपने यहाँ पर आकर लिख लिया गया सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने लिख दिया शो मेथड कॉल ऐसा। और अगर आप ओबीजे से किसको कॉल करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर शो को ऐसा, देखते चला कर। और यहाँ पर आते डेमो 1 ही था ना आपका, तो ये तो आपको चल जाएगा। तो ये इसमें इसके लिए तो क्योंकि आपने लैम्बडा एक्सप्रेशन बनाया ही नहीं है ना, इसलिए लैम्बडा एक्सप्रेशन कहाँ बनाया आपने। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर कॉल हो या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्या ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया, डेमो का एक्सटेंशन यहाँ पर आपने ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन बनाया है ना, तो ये इंटरनली क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पर एनोनिमस क्लास क्रिएट हो रही है। ये एनोनिमस क्लास क्रिएट हुई, उस एनोनिमस क्लास ने आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है, वो ऑब्जेक्ट जा रहा है आपके ओबीजे में, और उस ओबीजे से आप किसको कॉल कर रहे हो, शो को। और यहाँ पर इस लैम्बडा एक्सप्रेशन को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, आपके फंक्शनल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है। ये आपने फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पर बना के रखा हुआ है। इसके लिए हमें इंप्लीमेंट लिखना भी पड़ा है। हाँ अगर आपने इम्प्लीमेंट अगर लिख दिया तो उसके इसमें फिर ये वॉइड डिस्प्ले की एरर देगा, बोलेगा कि इसका डेफिनेशन पार्ट दो। अगर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट शोएबल लिख दिया तो वो बोलेगा कि ये जो वॉइड डिस्प्ले है उसका डेफिनेशन पार्ट दो। अपन वो डेफिनेशन पार्ट वहाँ पे वैसा तो दे ही नहीं रहे ना, यहाँ पर आप कुछ ऐसी ही फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आपने करा क्या है, तो यहाँ पर आपने सिंपली ये लैम्बडा एक्सप्रेशन बनाया है ना। यहाँ पर क्या क्रिएट होगी कि जो एनोनिमस क्लास आपकी बनती थी है ना, तो वो एनोनिमस क्लास का क्या है, यहाँ पर आपका रिप्लेसमेंट है। एनोनिमस क्लास बनाते थे ना अपन, शोएबल ओबीजे इक्वल्स टू न्यू शोएबल है ना, ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो उससे एनोनिमस क्लास बनती थी। अब वहाँ पर एनोनिमस क्लास ना बनते हुए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपने ये जो फंक्शनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, शोएबल के रिस्पेक्ट में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शोएबल के रिस्पेक्ट में अगर बन रहा है तो शोएबल से आप किसको कॉल कर सकते हो, डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो, और उसी से आप यहाँ पे शो को भी कॉल कर सकते हो। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर अपन आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में ठीक है, मैंने क्या करा, तो मैंने इसे सेव एज किया, सेव एज करके अपन आते हैं यहाँ पर डेमो 2 पर।
यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, इस शो को तो मैंने यहाँ से हटा दिया, अपन यहाँ पर आ गए, ये भी हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, वॉइड, और मैंने लिख लिया यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पर आकर अपन क्या कर लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट, मैंने लिख दिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंटर 2 नंबर्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एंटर 2 नंबर्स। अब यहाँ पर आए, आपने लिखा है ए इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, और एक और क्या लिखोगे आप, एंड बी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने ए और बी की वैल्यू तो गेट कर ली। अब ए और बी की वैल्यू गेट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिखा है इंट ए कॉमा इंट बी, मैंने ए कॉमा बी लिखा। अब ए कॉमा बी लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर आकर ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर ए कॉमा बी को पास करूँगा। तो ए और बी को पास करूंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो अभी तक अपन क्या लिखते थे, अपन लिखते थे इंट ए1 लिखा मैंने, कॉमा करके मैंने लिखा इंट बी1 लिखा मैंने यहाँ पर, और उसके बाद में अपन आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो उसके बाद में यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है क्या, इसका सम। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सम, और प्लस करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने कर दिया ए प्लस बी। क्लियर है ना यहाँ तक, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखते हैं, सॉरी ए1 प्लस बी1, मैंने इसको सेव किया। बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर आकर मैंने करा है डेमो 2, और यहाँ पर आए, अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रही है अपन ने। यहाँ पर मेरे को लिखना रहेगा डेमो 2। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ओबीजे कैन नॉट फाइंड सिंबल, ज़्यादा क्लिक है क्या? हमने क्या करा है यहाँ पर, डेमो 2 मैंने लिखा है यहाँ पर वॉइड कैलकुलेशन ए और बी मैंने लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, दिक्कत कहाँ दे रहा है वो, क्या, हाँ कैलकुलेशन है ना, बनाए और इसको पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया, एंटर 2 नंबर्स, आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिल गया। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 79। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। क्लियर, 5 मिनट वेट कर लो। नहीं, वो गड़बड़ कर देगा ना, ए और बी तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है ना। क्या, अरे तो ये फंक्शन को कॉल करते तो कोई दूसरा है इसको हैंडल कर सकता है ना, मतलब ऐसा फंक्शन में अपन देखते हैं ना कि फंक्शन की अगर आप कॉलिंग करते हैं तो सेम नेम का वेरिएबल भी हैंडल कर सकता है और डिफरेंट नेम का भी कर सकता है। सेम नेम का इसलिए कर सकता है क्योंकि आपका एक फंक्शन अलग है, दूसरा फंक्शन अलग है, वहाँ पे सेम और डिफरेंट दोनों चल जाता है। अब यहाँ पर तो आप एक ही फंक्शन के अंदर हो, और एक ही फंक्शन के अंदर सेम नेम के 2 बार वेरिएबल आप नहीं बना सकते हो ना, तो उस केस में यहाँ पर आप अगर इंट ए और इंट बी लिखते हो तो वो दिक्कत दे देगा।
स्कोप की बात नहीं हो रही है, ये ए और बी की बात हो रही है। वो तो लोकल वेरिएबल है, वैसे भी उसका तो स्कोप इसके अंदर ही रहेगा। किसमें जाना चाहिए? लिखता फंक्शन के अंदर रहे हो ना, फंक्शन के अंदर लिख रहे हो तो वो तो फंक्शन के अंदर ही रहेगा ना। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में अपन इसको सेव एज करते हैं। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको 3 करा, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, आपने अब यहाँ पर करा क्या, तो आपने यहाँ पे सिंपली ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, या आप मैं ऐसा कर दोगे, आपने यहाँ पे लिख दिया है इंट। ठीक है, तो आपने इंट लिख दिया है यहाँ पर। अब इंट लिखने के बाद में होगा क्या यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन यहाँ से लिखेंगे RETURN रिटर्न, है ना। यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे ना, है ना, रिटर्न ही लिखोगे ऐसा। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन किया। ठीक है, एक बार को चलाकर देखते कि ऊपर जो मैंने रिटर्न लिखा है ये सही तरीके से लिखा भी है या नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, डेमो 3 पर थे अपन। ठीक है, और यहाँ पर आ गए, इसको सेव किया और यहाँ पर आए, और यहाँ पर आए। ठीक है, वो लिखा गलत है। अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर अगर लगाया कर्ली ब्रेसेस, और मैंने यहाँ पर भी आके लगाया क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया, एंटर 2 नंबर्स, आपको 55 मिल गया। क्लियर है। लेकिन अभी ऐसा बोलता है कि आप यहाँ पे जो लिख रहे हो तो रिडंडेंट मैनर में लिख रहे हो ना, कितनी सारी चीजें। कैसे, ध्यान से देखना, आपने सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना कि ए और बी किस टाइप के, बोल दिया ना इंट इंट टाइप के, फिर यहाँ पर क्यों लिख रहे हो, आप यहाँ से हटा दोगे। और फिर आपने यहाँ पे लिख दिया है ना इंट, ये इंट मतलब क्या होता है, कि आप कुछ वैल्यू को रिटर्न करोगे, तो फिर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो वापस से रिटर्न, आपने यहाँ से इसको हटा दिया, आप यहाँ पे लगा दोगे ऐसा कुछ। ठीक है, आपने उसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने रन किया, आपसे वो नंबर पूछेगा, आपको 70। क्लियर। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, आप एक काम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर OBJ तो लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया OBJ, राइट, ये ऐसा लिखा आपने। अब आप करोगे क्या यहाँ पर, तो अभी आपने ऐसा लिखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पेस्ट किया, आपने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कर दिया आपने माइनस, यहाँ पे क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, रन किया, आपने 2 नंबर एंटर किए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, बार बार एंड लिखने की जरूरत नहीं, बार बार रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, है ना। और बस आपने एक ही उस फंक्शन के ऊपर एडिशन भी कर दिया, सब्सट्रैक्शन भी कर दिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी आपको क्या करके रखी हुई है यहाँ पर देखकर रखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, बाकी इसका आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे का और देखेंगे, प्रेडिकेट क्या होता है, मेथड रेफरेंस क्या होता है ना, कैसे क्या एग्जांपल्स बनते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, ठीक है ना, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।